ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस दिव्य कथा में हम दो प्रसंग सुनने जा रहे हैं। पहला राजा मित्रसेन का वह रोचक और शिक्षाप्रद प्रसंग जिसमें एक श्राप ने उनका जीवन बदल दिया, और दूसरी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति कर्माबाई की मार्मिक और चमत्कारी कहानी। भगवान श्री कृष्ण की उस सच्ची भक्त की कहानी जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के नयन अश्रुपूर्ण कर दिए। भक्त कर्माबाई की अमृतमयी कथा। यह कथा न केवल भक्ति का उदाहरण है, बल्कि ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और सरल मन ईश्वर तक पहुंचने का सबसे बड़ा मार्ग है। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये प्रसंग आपके हृदय को छू लेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौदास नामक राजा हुए। उनके पुत्र का नाम मित्रसेन था। एक शिकार के दौरान राजा मित्रसेन ने अनजाने में एक व्याघ्र और व्याघ्री को मार दिया, जो वास्तव में एक राक्षस दंपति थे। मरते समय राक्षस ने राजा को बदला लेने की चेतावनी देकर प्राण त्याग दिए। कुछ वर्षों बाद राजा ने एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसकी देखरेख महर्षि वशिष्ठ कर रहे थे। यज्ञ समाप्ति पर उसी राक्षस ने महर्षि वशिष्ठ का रूप धारण किया और राजा से कहा, हे राजन, हम मांस भक्षण करेंगे, अतः हमारे लिए मांस का भोजन तैयार करवाओ। राजा ने उसकी बात मान ली। जब असली महर्षि वशिष्ठ स्नान करके लौटे तो राजा ने उन्हें वही मांस युक्त भोजन परोस दिया। महर्षि ने ज्ञान दृष्टि से देखा कि ये तो मनुष्य का मांस है। क्रोधित होकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। राजा ने विनम्रता पूर्वक सारा घटनाक्रम समझाया। महर्षि को जब सत्य का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, पर श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने कहा, यह श्राप 12 वर्षों तक ही प्रभावी रहेगा। इसके बाद तुम अपना राजपाट पुनः प्राप्त करोगे और अंत में गंगा के प्रभाव से मुक्ति पा जाओगे। इस प्रकार राजा मित्रसेन 12 वर्षों के लिए राक्षस बन गए। एक बार भूख से व्याकुल होकर उन्होंने एक मुनि को खा लिया। मुनि की पत्नी ने शोक में आकर उन्हें श्राप दिया, जब भी तुम स्त्री संसर्ग करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा मित्रसेन ने भी क्रोध में आकर उसे पिचासनी हो जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार दोनों ही दुखी होकर वन में भटकने लगे। बाद में गंगा के प्रभाव से राजा मित्रसेन को मुक्ति प्राप्त हुई। अब हम आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी सच्ची भक्त कर्माबाई की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम रखा गया कर्मा। घर के सभी लोग स्नेह से उसे कर्माबाई कहकर पुकारते थे। कर्माबाई के पिता स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत भक्त थे। उन्होंने अपने ही घर में एक सुंदर सा छोटा मंदिर बनवाया था, जहाँ वे रोज प्रभु की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर ही स्वयं भोजन ग्रहण करते। ये उनका अटल नियम था। पहले ठाकुर जी का भोग, फिर मेरा अन्न। कर्माबाई बचपन से यही देखती थी, कैसे पिता बड़े प्रेम से कृष्ण भगवान को सजाते, कैसे भोग की थाली लगाते और आरती करते। धीरे धीरे वही संस्कार कर्माबाई के हृदय में उतर गए। अब वो भी अपने नन्हे हाथों से पूजा में मदद करने लगी और प्रेम से कहती, मेरे भी कान्हा जी हैं। कुछ वर्षों बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा पर जाने लगे। जाते समय उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री से कहा, बेटी, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तू ही भगवान की सेवा करना, उन्हें रोज भोग लगाना और पूजा करना। कर्माबाई ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी के जाने के अगले दिन कर्माबाई ने सुबह सुबह घर की सफाई की, स्नान किया और बाजरे की खिचड़ी बनाकर भगवान के सामने रख दी। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, जब भी आपको भूख लगे आप एक खिचड़ी खा लेना। और वो घर के बाकी कामों में लग गई। कुछ देर बाद जब वापस आई तो देखा थाली तो वैसे पड़ी है। भगवान ने भोग स्वीकार ही नहीं किया। कर्माबाई सोचने लगी, शायद प्रभु को अभी भूख नहीं लगी होगी। वो फिर चली गई, लेकिन जब दोपहर तक लौट कर आई तो थाली अब भी वैसे ही रखी थी। कर्माबाई को चिंता हुई, क्या मैंने खिचड़ी ठीक नहीं बनाई, शायद नमक या गुड़ कम रह गया। फिर उन्होंने थोड़ा घी और गुड़ मिलाकर नई खिचड़ी तैयार की और पुनः भोग लगाया, परंतु भगवान ने फिर भी कुछ नहीं खाया। अब कर्माबाई का मन व्याकुल हो उठा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रभु से कहा, हे ठाकुर जी, जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी भोजन नहीं करूंगी। और वह वहीं बैठ गई। पूरा दिन बीत गया, न भगवान ने खाया न कर्माबाई ने। शाम ढलने लगी और तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य ममता से भरकर वास्तव में वो खिचड़ी स्वीकार कर ली। थाली खाली हो गई।
जब कर्माबाई ने देखा कि भोग सचमुच लग गया है तो उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू छलक पड़े। वो बोली, हे प्रभु, बस इतनी सी बात थी तो पहले ही खा लेते, सारा दिन मुझे भूखा क्यों रखा। फिर उन्होंने भी प्रसाद रूप में वो खिचड़ी ग्रहण की। अब यही कर्माबाई का प्रतिदिन का नियम बन गया। हर सुबह सूर्योदय से पहले वो उठती, सबसे पहले भगवान के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती, भोग लगाती और तब जाकर अपना दिन आरंभ करती। उन्हें विश्वास था कि प्रभु को सुबह सवेरे भूख लगती है। उनका ये भाव, ये निश्चल प्रेम भगवान को अत्यंत प्रिय लगा। जब उनके पिता तीर्थ यात्रा से लौटे, कर्माबाई ने उन्हें सब कुछ बताया। कैसे पहले दिन भगवान ने नहीं खाया और शाम को स्वयं थाली खाली कर दी। पिता ये सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने सोचा, जिस भगवान को पाने के लिए मैं तीर्थों में भटक रहा था वो तो मेरे ही घर में है, मेरी पुत्री के हाथों से भोग पा रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटी, आज से तू ही ठाकुर जी की सेवा करेगी। कर्माबाई बहुत खुश हुई और उसी प्रेम से सेवा करती रही। समय बीता, पिता का देहांत हो गया। अब कर्माबाई अकेली रह गई, परंतु उनका मन कभी अकेला नहीं था, क्योंकि उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब वे तीर्थ यात्रा करेंगी और अपने ठाकुर जी की मूर्ति को साथ लेकर जगन्नाथपुरी पहुंची। वहीं उन्होंने निवास किया। अब रोज वही नियम, सुबह सवेरे उठना, बाजरे की खिचड़ी बनाना और भगवान को भोग लगाना। कुछ वर्षों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन एक छोटा बालक उनके पास आया और बोला, माँ जी, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को मिलेगा। कर्माबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, एक खिचड़ी खा लो। बालक ने प्रेम से खिचड़ी खाई और बोला, माँ जी, खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है, क्या मैं रोज आ सकता हूँ। कर्माबाई ने कहा, क्यों नहीं बेटा, मैं तेरे लिए रोज बनाऊंगी। अब वो बालक रोज आता, रोज खिचड़ी खाता और प्रसन्न होकर चला जाता। कर्माबाई नहीं जानती थी कि वह बालक कोई साधारण बच्चा नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में उनसे मिलने आते थे। कुछ समय बाद एक साधु ने कर्माबाई से कहा, बेटी, स्नान के बिना भोग लगाना पाप है, पहले विधि विधान से पूजा करो। भोली कर्माबाई ने वैसा ही किया। अब उन्हें देर हो गई और वो बालक जल्दी आकर कहता, माँ जी, मुझे भूख लगी है। अब भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर सुबह भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी मिलती थी। पुजारी हैरान थे, हम तो खिचड़ी का भोग लगाते ही नहीं, तो ये कहाँ से आती है। फिर एक दिन भगवान ने स्वयं पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरी भक्त कर्माबाई रोज मुझे खिचड़ी खिलाती है, मुझे उसकी खिचड़ी बहुत प्रिय है, लेकिन अब वो विधि विधान में देर करती है। अब मुझे भूख लगती है, इसीलिए मंदिर में मेरे मुख पर खिचड़ी लगी रहती है। अगले दिन पुजारी कर्माबाई के पास पहुंचे और बोले, माँ जी, आप अब पहले की तरह सरल भाव से ही भोग लगाइए, क्योंकि आपके प्रेम से बढ़कर कोई विधि नहीं। कर्माबाई फिर से अपने पुराने नियम पर लौटी। हर सुबह सवेरे जल्दी उठती, बड़े प्रेम से बाजरे की खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती। भगवान बाल रूप में आते और खिचड़ी खाते। कुछ समय बाद वही दिन आया जब कर्माबाई ने अपने प्राण त्याग कर प्रभु के धाम को प्रस्थान किया। जगन्नाथ मंदिर में उसी क्षण भगवान के नयन अश्रुपूर्ण हो गए। पुजारी और राजा मंदिर पहुंचे और पूछा, हे प्रभु, ये कैसी लीला है। रात को भगवान ने स्वप्न में कहा, आज मेरी कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है, वो मुझ में विलीन हो गई है, अब कौन मुझे वो खिचड़ी खिलाएगा। अगले दिन राजा ने आदेश दिया, आज से भगवान जगन्नाथ को हर सुबह सबसे पहले कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। तब से लेकर आज तक जगन्नाथपुरी में भगवान को 56 भोग से पहले बाल भोग के रूप में कर्माबाई की खिचड़ी अर्पित की जाती है। दोस्तों, राजा मित्रसेन की शिक्षाप्रद कथा और कर्माबाई की सच्ची भक्ति की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कथा भावनाओं से भर गई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और दिव्य कथाएं आपको प्रतिदिन मिलती रहे। हरे कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ दोस्तों।